कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम है और काफ़ी दिन बाद आज फिर चूल्हे का खाना खाने का मन था, तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। दोपहर का टाइम है, 12 बज रहे होंगे, इतना टाइम हो रहा है। और 10th क्लास की प्री बोर्ड परीक्षाएँ चल रही हैं, तो बड़ा वाला बेटा मेरा गया है स्कूल। और यहाँ पे देखिए सब्जी बनी हुई है, आलू मटर टमाटर गोभी सारी चीज़ें मिक्स मतलब। और खुशी के लिए निकाल रही हूँ खाना। वो खाएगी सब्जी रोटी चावल, बोले मम्मी मैं बाद में खाऊंगी। उसको ना चूल्हे का खाना बहुत पसंद है, तो जब भी मैं चूल्हे में बनाती हूँ तो सबसे पहले बोलती मम्मी मुझे खाना दो। तो खुशी के लिए मैंने निकाल दिया है खाना। देखिए फ्रेंड्स, ये है चूल्हे की सब्जी। हाँ क्या कह रहे हैं वो, क्या बोले हैं पापा बोले हैं, क्या बोले हैं? थोड़ी देर बाद हर बॉडी है उसकी बनावट। थाली दे दो मुझे, उधर वहाँ सब्जी भरता रखा ले आओ मुझे। थाली ले आओ, सब्जी भरता रखा उसको भी ले आओ। तो चलिए ये सारा खाना है। क्या हुआ? भरता चावल रखा थाली। हाँ चलिए फिर खा लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इधर देखिए कितनी अच्छी आग जल रही है। चूल्हे में खाना बनाओ ना मज़ेदार होता है। चलो फिर खाती हूँ। फिर देखिए ये हस्बैंड जी का है भोजन। यहाँ पे बथुआ का साग भी है थोड़ा सा, और रोटी और चूल्हे की सब्जी बड़ी टेस्टी होती है फ्रेंड्स। तो ये है उनका खाना, वो खा लेते हैं। उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई करते हैं। ये देखिए कितना सारा बर्तन है। और इधर जो कढ़ाई और एक डंका रखा हुआ है ना, वो चूल्हे में जला हुआ है, तो मैंने उसे अलग कर दिया है, क्योंकि इसे धुलने में ना सारे बर्तन काले हो जाते हैं, तो मैंने इसे अलग रख दिया। कहते भी हैं ना फ्रेंड्स कि संगति का असर होता है, तो आप काले बर्तन को काले बर्तन के साथ सफ़ेद बर्तन के साथ अगर धुलेंगे तो वो भी काले हो जाएंगे, भले बाद में आप उसे पानी से धुल दे तो वो साफ़ हो जाए। तो संगति का असर 100% होता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि संगति अच्छी रखो, क्योंकि जो संगति होती है ना उसका प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता है। कोई मान लो लेडीज ही है, मैं हूँ, कोई और मेरी फ्रेंड्स हो अगर, तो वैसे मैं फ्रेंड वेंड ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। फैमिली की औरतों में ही हम घुल मिल लेते हैं, ज़्यादा फ्रेंड मैं नहीं बनाती हूँ क्लोज, क्योंकि इस दुनिया में कोई ना सच्चा फ्रेंड है ना कोई सच्चा है। आपके अपने ही अगर आप उनके खिलाफ कहीं खड़े हो जा रहे हैं उनकी गलतियों में, वही आपके दुश्मन बन जाएंगे, तो दूसरा कोई आपका क्या फ्रेंड बनेगा। इसलिए ज़्यादा फ्रेंड बनाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो अपना खास होता है उसके खिलाफ उसकी गलतियों में आप जब खड़े हो जाते हैं तब वो आपका दुश्मन बन जाते हैं। तो गैर की क्या औकात की वो आपकी दोस्ती आपके साथ निभा सके, है ना। तो संगति इसीलिए हमें गलत लोगों की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। हम कितना भी कह दें कि नहीं हम अच्छे रहेंगे, लेकिन पड़ता है प्रभाव। कोई कोई ही है जो कीचड़ में कमल खिलाते है ना। इधर ये लाइट बना रहे हैं शाम के टाइम में। हर रोज़ मुझे लाइट पीछे वाली बनवानी पड़ती है, तो इनको मैं बुलाई हूँ तो यहाँ लाइट सेट कर देंगे। इधर जल रही है, देखिए बल्ब जल रहा है ना। शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि बर्तन वर्तन साफ करके मैं अंदर बैठी थी। उसके बाद फिर बच्चे गाजर मंगाए थे, बोले मम्मी गाजर का हलवा बना दो, तो सिर्फ तीनों बच्चों के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद है और हस्बैंड जी भी नहीं खाते हैं गाजर का हलवा। हम लोगों को कम पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। कहते हैं ना कि बस कुछ चीज़ें होती हैं हमें पसंद आती, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। इसको देसी घी से मैंने अच्छे से भून लिया है। फिर डाल दी हूँ दूध। इस दूध को मैं कलछा से चलाते हुए पकाऊंगी, जिससे ये खोया टाइप हो जाए और खाने में अच्छा लगे। कोई ड्राई फ्रूट्स में नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरे पसंद नहीं आता है। केवल काजू इन्हें पसंद है, काजू मैं नहीं मंगाती हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। और करने का तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास क्या है कितना है, इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खाने और पहनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई जितना हम अफोर्ड कर पाए उतना ही हमें खर्च करना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा नहीं। क्योंकि अगर हम खर्च करना चाहेंगे तो लाखों रुपए हम अपने खाने में ही खर्च कर देंगे। तो आप सब देखते ही हैं मेरी लाइफ हमेशा नॉर्मल रहती है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे कोई कोई सिखाने लगते हैं कि आप बहुत खर्चील हैं, आप ये करती हैं वो करती हैं, तो मुझे गुस्सा आती है, क्योंकि मैं फालतू के खर्चे नहीं करती हूँ। ये मेरी आदत है। इधर देखिए बन गया है हमारा गाजर का हलवा।
और फिर शाम का टाइम है, गाजर का हलवा खाने के बाद फिर इडली बन गई, इडली भी खा लेंगे। थोड़ी सी नारियल की चटनी है, सांभर वगैरह हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो चलिए इडली का नाश्ता कर लेते हैं। और खिचड़ी आने वाली है फ्रेंड्स। पतंग तो हम लोग कभी नहीं उड़ाते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं पतंग उड़ाने की आपकी एज नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एज नहीं होती है किसी चीज़ की। इधर फिर इडली उडली खा के मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फेवरेट चाय, भाई मैं दुनिया की चीज़ खा लूँ पी लूँ, लेकिन अगर मैंने चाय नहीं पी है तो इसका मतलब है मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। यह है मेरी एक कप टी। और बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया है थोड़ा सा नमकीन और बिस्किट। इतना खाने के बाद भी बच्चों को ये पसंद आता है, ये देखिए। तो इसे खाने के बाद फिर सीधे मैं आप लोगों से मॉर्निंग में मिलूँगी, सुबह के टाइम में क्या कैसे कर रही हूँ। तो आप सब देखते रहिए। आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा। कहाँ गए थे बताओ? जी, रोज जाते हो क्या? अच्छा, पैसा लगता है कि नहीं? चलो जिम जाओगे तो तुम्हारा फाइट कम हो जाएगा। देखिए हल्का हल्का धूप निकल रही है, देखिए इधर ये सफाई कर रहे हैं। दुकान खुलने वाली है, यह दुकान। देख कैसे लड़ रहे हैं डॉगी हस्बैंड जी झाड़ू लगा रहे हैं, दुकान खोलने वाले हैं। और मैं आ गई हूँ पीछे तरफ, धूप आ गई है, सुबह का टाइम है, कपड़े सूख रहे हैं, कल मैंने धुले थे। और नल चल रहा है, इधर मैं बर्तन धुलूँगी, घर की साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद फिर दोपहर का बनाऊँगी लंच। चूल्हा भी साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पे खाना बना था कल दोपहर में। तो यही ब्लॉग है मेरा फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और संगति के विषय में एक बात मैं बता दूं, आप कितने भी समझदार हो, अगर गलत लोगों की संगति में आप रहते हैं तो वो जो वो लोग करते हैं ना, उसका इफेक्ट आप पर पड़ेगा। क्योंकि आप उससे आकर्षित होंगे कि वाह ये इंसान ऐसा कर रहा, मैं भी करके देखता हूँ या देखती हूँ। जब आप लाइफ में वो करके देखेंगे तो आप उसी जाल में फंस जाएंगे। तो अच्छे लोगों का साथ हमेशा रखिए। आप धर्मात्मा के पास बैठेंगे, मंदिर में बैठने वालों के पास बैठेंगे तो वो सीखेंगे। जहाँ बैठेंगे, जैसे लोगों के पास रहेंगे वो ऐसा सीखेंगे। इसलिए पर्सनली मैं ना ज़्यादा संगति रखती हूँ, आज से नहीं हमेशा से। बचपने में 2-4 सहेलियाँ रही होंगी, उसके बाद से फिर नहीं। और जो लोग आजकल दोस्त बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, मैं ये कहती हूँ जब आपके अपने पर्सनल सगे नहीं हैं तो वो कौन से आपके सगे हैं। तो हमेशा समझदारी से काम करिए, अपनी लाइफ को अकेले जिया करिए, क्योंकि दूसरा कोई आपका हितुआ नहीं है। ठीक, अपनी लाइफ अपने कॉन्फिडेंस से जिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। दोपहर का टाइम है, काम वाम करने के बाद नहाई पूजा वूजा करी, उसके बाद फिर खाना बन गया, सब्जी दाल चावल रोटी और सलाद। तो चलिए हम सभी खाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में। दोपहर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, अगले दोपहर तक का ब्लॉग है। आई होप बातें अच्छी लगी होंगी। बाय, थैंक यू।